एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 2 हम लोग देखते हैं हाउ डज़ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सेल। जो हमारे पास बैटरी या सेल होती है उससे इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। तो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एट एमीटर। तो जनरली हमारे पास एक कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, वायर्स, और वहाँ पर बल्ब होता है, एक एमीटर होता है करंट मेजर करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक हमारे पास सेल होता है उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल से वहाँ से शुरू होता है करंट, पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं कन्वेंशन से, और वो नेगेटिव टर्मिनल पर एंड हो जाता है। तो ऐसे वो फ्लो करता है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि वी नो दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या होता है, हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक, वैसे ये निगेटिव होता है, पर अभी हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं कि इसमें कितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो हमारे पास निगेटिव है वो कट भी जाएगा, क्योंकि जो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ निगेटिव लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस से, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, तो वहाँ पर निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन हम लोग अभी करेंगे। तो हम लोग जनरली सिर्फ चार्ज ले रहे हैं, उसकी वैल्यू ले रहे हैं, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज हमारे पास 1 कूलम है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 कूलम लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक पे चार्ज है इतना, तो n पे हो जाएगा Ne, और Ne बराबर 1 कूलम होगा। तो जनरली फार्मूला भी होता है Q इज इक्वल टू NE। ये क्वांटाइजेशन होता है, इसे हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। उसमें भी जो पहला चैप्टर है हमारा फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें भी हमें इसका बेसिक्स भी पढ़ना है, और फिर हम धीरे धीरे एडवांस भी जाएंगे उसमें, मतलब 12th में हमें ये देखना है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है Q/E। तो 1 कूलम बाय चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि हमारा हो जाता है 0.625 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डेसिमल में तो आएंगे नहीं, तो कोई नंबर ही होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग मानते हैं 1 कूलम में। अगला क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो ग्लो करता है तो वो कुछ करंट लेता है। ठीक है, तो कितना करंट उसको लग रहा है, 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो 10 मिनट तक बल्ब चल रहा है और हमारा करंट है 0.5 एम्पियर। तो हमें ये बताना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। तो हम लोग के पास करंट कितना आई से रिप्रेजेंट करते हैं 0.5 एम्पियर। टाइम हमारे पास मिनट है, जनरली SI यूनिट में लेते हैं, सब SI यूनिट में है, तो 600 सेकेंड। और फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज़ Q। तो हमें पता है I बराबर होता है Q/T। तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए, तो Q बराबर IT हो जाएगा। I की वैल्यू हमारे पास 0.5 एम्पियर है, T हमारे पास 600 क्या है, सेकेंड है। तो एम्पियर सेकेंड मैंने यहाँ यूनिट को एक साथ लिख दिया। AS यहाँ पर मतलब हो गया इनटू है, बीच में ये जो डैश है इनटू है। हम लोग जनरली AS भी लिखते हैं, तो आप इसको हटा सकते हैं। और सेकेंड ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, पर सेकेंड छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपका 300, और एम्पियर सेकेंड आपका कूलम होता है, तो 300 कूलम हो जाएगा। आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 300 कूलम। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन अ मेटेलिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है, तो इसका बहुत ही अच्छा एनालॉजी लिया गया है वाटर के संग। जैसे वाटर में हाइट डिफरेंस होता है, वहाँ पर ग्रेविटी भी रोल प्ले करता है, पर यहाँ पर कोई ग्रेविटी का रोल नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे एक प्रेशर डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही बेसिक में उसमें अच्छे से समझाया गया। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग द मेटेलिक कंडक्टर्स मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेटेलिक कंडक्टर के बीच, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करवाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अब कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एनसीईआरटी का ये। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी हैज़ नो रोल टू प्ले। ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक जो हमारा
डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर का, जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसके कारण ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्लो करता है अलोंग द कंडक्टर के अलोंग। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी। अब वो कौन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बनाता है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं बल्ब है या एमीटर है, तो वो ये बैटरी के टर्मिनल्स बनाते हैं। एक हायर पोटेंशियल पे रहता है, एक लोअर पोटेंशियल में रहता है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जो हम लोग 6 वोल्ट बोलते हैं, मतलब 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, दोनों टर्मिनल्स के बीच। तो ये जो सेल है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। तो सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी कहते हैं। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है, तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, लेड के होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। तो वो सब हमें पढ़ना कब है, 12th में पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वहाँ पर अच्छे से उसके अंदर क्या होता है, इन्वर्टर सेल में क्या होता है, ऑटोमोबाइल में जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ठीक है, और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, वॉच सेल्स होते हैं, ड्राई सेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, अंदर क्या रिएक्शन चलता है, जिंक होता है, कैडमियम होता है, क्या क्या होता है, तो वो हमें तब पढ़ना है। अभी बस हम लोग इतना जानते हैं कि उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, एलॉय के फॉर्म में होते हैं, वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर फ्लो ऑफ चार्जेस, आयंस होता है, सॉल्यूशन में आयंस कंस्टिट्यूट करते हैं चार्जेस को। तो जो केमिकल एक्शन या रिएक्शन होता है सेल के अंदर, वो जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फॉर इट। तो अगर कोई करंट नहीं लिया जा रहा है तब भी इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पर फ्लो कब करेंगे चार्ज, जब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वायर कनेक्ट होंगे, यहाँ पर आपका फिर बल्ब होगा, एमीटर होगा, तो तब हम लोग मेजर करते हैं, तब फ्लो करता है। लेकिन जब वायर्स कनेक्ट नहीं होते तब भी पोटेंशियल डिफरेंस रहता है टर्मिनल्स ऑफ द सेल के बीच में। द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल even when no current is drawn from it. When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion. अब जैसे वो कनेक्ट होते हैं मतलब वायर से, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चार्जेस को मोशन में सेट करता है, मतलब जो हमारा चार्ज है वो मूव करता है इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। फिर इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रोड्यूस होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन सर्किट, अब क्या होता है, वो करंट को हमें कंटिन्यूस फ्लो करवाते रहना है। द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। तो अंदर से जो केमिकल एनर्जी होते हैं वो क्या खर्च होते रहती है, तो वहाँ पर जो आपका करंट है वो कंटिन्यूस फ्लो कर पाता है। जब अंदर से आपका केमिकल एनर्जी, सारे केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं जो अब जिनका यूज़ नहीं करना है, नहीं हो सकते, तो क्या होता है कि वो सेल हमारा डेड हो जाता है। अब हमें नया सेल लाना पड़ता है। कई रिचार्जेबल बैटरी होती है कि जो हमारे नए प्रोडक्ट्स बने उनको दोबारा हम लोग प्रीवियस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फिर से वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है। फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो फिर उनको रिएक्टेंट्स में चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे करके क्या होता है कि ऐसे करके हमारा वो बैटरी चलता रहता है, उसे रिचार्जेबल कहते हैं। और जो रिचार्जेबल नहीं होते हैं वो एक बार केमिकल्स यूज हो गए अंदर के, वो प्रोडक्ट्स बन गए जो अब आगे यूज़ नहीं हो सकते हैं, या रिचार्ज भी नहीं हो सकते, वापस कन्वर्ट भी नहीं हो सकते, तो बैटरी हमारी डेड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, गिव द एक्सप्रेशन। तो दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो एक कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क हमारा लगता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसे 12th में भी आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उन सब में अच्छे से। इसका बस आप डेफिनेशन ध्यान रख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट, जिसे हम जनरली पोटेंशियल भी कहते हैं, अगर एक पॉइंट को इन्फिनिटी ले लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट का पोटेंशियल बन जाता है। तो वो क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन W/Q, V = W/Q, जैसे I = Q/T, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ इज़ इट रिप्रेजेंटेड। तो द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट। तो वोल्टा साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये वोल्ट यूनिट है। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल V। तो कैपिटल V से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor
व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। जैसे 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, तो 1 एम्पियर हमारा क्या था, 1 एम्पियर 1 कूलम पर यूनिट टाइम, फ्लो 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। वैसे 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं हम लोग 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। फॉर्मूला भी हमने देखा था, V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम, तो कूलम ऊपर जाएगा तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। व्हाट इज़ वोल्ट मीटर, हाउ इज़ इट कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वोल्ट मीटर क्या होता है और इसे हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। हमने अभी एम मीटर पढ़ा था जो मेजर करता था, एम मीटर मतलब एम्पियर मतलब करंट को, वैसे वोल्ट मीटर, मीटर मतलब मेजर करता है, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। एम मीटर सीरीज में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें जिस दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करना है वहाँ पर हम लोग पैरेलल में इसे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ये हमारा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये बैटरी हो जाएगी, है ना, जो अपनी अंदर की केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करती है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में, और फिर अगर हम लोग वायर को कनेक्ट करेंगे तो फिर कंटिन्यूस करंट को देने के लिए, है ना, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस रहे, करंट रहे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट का डेफिनेशन एक तरह से पूछा है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 22 में हमने इसको देखा है। अगला है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो बैटरी अलग अलग वोल्ट की आती है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट, ठीक है। तो जो 6 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब क्या, एनर्जी, वर्क डन जूल में। तो वर्क डन क्या जाता है, मतलब एक तरह से वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी दी जाती है फॉर ईच कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज को जब वो 6 वोल्ट बैटरी से पास करता है ना। तो ऐसे फ्लो होता रहता है, यहाँ से ऐसे करके फ्लो होता है, तो चार्जेस यहाँ से पास करते हैं, ठीक है। तो कितनी एनर्जी दी जाती है उस 1 कूलम चार्ज को, ठीक है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो ऐसे इसको प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, एनालाइज करके एक आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख सकते हैं। गिवन हमारे पास वोल्ट कितनी है, 6 वोल्ट बैटरी है, 1 चार्ज कूलम है। अब कितनी एनर्जी, एनर्जी यहाँ पर वर्क डन, जो वर्क डन करेंगे वो एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। तो मतलब वर्क डन में एनर्जी हमें देखनी है। तो वर्क डन हमारे पास क्या, मतलब V होता है W/Q। तो W वर्क डन हो जाएगा V × Q, 6 वोल्ट 1 कूलम। तो वोल्ट कूलम जूल होता है, तो हमारा वर्क डन हो जाता है 6 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम गिवन हो जाएगा। देयरफॉर 6 जूल एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो 6 जूल ऑफ एनर्जी दी जाती है ईच कूलम ऑफ चार्ज को जो 6 वोल्ट बैटरी से पास करती है। तो वैसे 2 अगर वोल्ट होगी तो मतलब पर कूलम को, मतलब एक कूलम को 2 जूल एनर्जी मिलती है जब वो पास करता है। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की। हम लोग और भी कंपोनेंट्स देखेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, पर बेसिक में हमारा सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर और प्लग की या स्विच होता है। तो यहाँ पर देखिए स्कीमेटिक डायग्राम है। तो यहाँ पर ये आपके पास सर्किट, ये देखिएगा कंटिन्यूस है ना, और यहाँ पर इसको के से की भी बोलते हैं, स्विच भी आप बोल सकते हैं, प्लग की भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बल्ब एक्चुअली रेजिस्टेंस होता है उसमें, ठीक है, जो ग्लो करता है, हीटिंग इफेक्ट वगैरह, लाइट जो प्रोड्यूस होती है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो प्लस टर्मिनल से करंट निकलता है, फ्लो पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं। हमने देखा था ये कन्वेंशन है। तो यहाँ पर आई है ना, करंट है, तो ऐसे जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एंटर करे ये प्लस ये माइनस, फिर की हमारी क्या, अगर ऐसे बिंदु लगाते हैं तो ये ऑफ है, अगर नहीं लगा रहेगा तो सॉरी बिंदु लगाते हैं तो ऑन है, नहीं लगा रहेगा तो ऑफ है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस और ऐसे करके सर्किट कंप्लीट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, ये हमारा बैटरी, एमीटर और प्लग की सीरीज़ में कनेक्ट होता है ना, ये सीरीज़ में कनेक्ट है। अगला हम लोग क्लास 3 देखेंगे। क्लास 3 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है, हम लोग 2 कूलम चार्ज को मूव कर रहे हैं ए से बी तक, तो कितना वर्क हमें लगेगा। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है, फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, समझते भी हैं इसको, आप समझ भी सकते हैं। 12th में आपको और अच्छे और डिटेल में इसको समझ के ही पढ़ना है, कैलकुलेशन भी करना है। पर अभी थोड़ा बेसिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे ब्रीफ में। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 2 किया,
क्वेश्चन नंबर 27 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ेंगे।